हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्माकर मिश्रा फिर आप लोगों के बीच अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग की कैसी तैयारी चल रही है? प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखा, देखने के बाद से आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? आप उस वीडियो को देखने के बाद से नोट्स बनाएं और अगले वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखें। जिन लोगों ने अभी तक इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो यहाँ से अपलोड हो आपको अवेलेबल हो और आपको इंफॉर्मेशन मिले समय से। इसके लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को आप ऑन कर लीजिए। आज मैं आप लोग को कॉमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन के बाद क्रेडिट क्रिएशन पर मैं आपको वीडियो अवेलेबल करा रहा हूं। क्रेडिट क्रिएशन क्या है? जैसा कि आपको पता है कि बैंक का काम पैसा जमा कराना है और जो पैसा हम लोग बैंक में जमा करते हैं, जो डिपॉजिट होता है, उस पैसे को बैंक दूसरे को लोन के फॉर्म में देता है। एडवांसिंग ऑफ लोन जिसको हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन जितना पैसा हम लोगों ने जमा किया है वो पूरा का पूरा पैसा बैंक लोन नहीं देता है। कॉमर्शियल बैंक अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखता है, जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके बेसिस पे वह ऑब्जर्व करता है कि जो पैसा जमा हुआ उसमें कितने ऐसे लोग थे जो वादा किए कि हम ये पैसा इतने दिन बाद ले जाएंगे, या सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट हुआ तो वह बहुत जल्दी आकर पैसे लेकर चले गए। तो जब पैसा हमने जमा किया है तो पैसा तो हम लेंगे, जब मुझे जरूरत होगा तो वह कॉमर्शियल बैंक की लायबिलिटी है कि वह उसको वापस करेगा। लेकिन कॉमर्शियल बैंक उस पैसे को अपने पास नहीं रखता है, बल्कि कुछ अमाउंट अपने पास रख लेता है और बाकी अमाउंट को वह लोगों को लोन के फॉर्म में देता है, लोन देता है। उससे उस कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। बैंक की वह कमाई है, बैंक का वह रिवेन्यू है, बैंक का वह प्रॉफिट है। बैंक अर्न करता है, प्रॉफिट अर्न करता है आपको लोन दे करके। तो आपके पैसे को दूसरे को लोन दिया, उससे जो रिटर्न मिला उसका कुछ पार्ट आपको भी कॉमर्शियल बैंक देता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। और कुछ पैसा इंटरेस्ट के फॉर्म में जो बचा कॉमर्शियल बैंक के पास, वो कॉमर्शियल बैंक का अपना रिवेन्यू हुआ। कॉमर्शियल बैंक किस तरीके से यह प्रोसेस को कंप्लीट करता है, ये सॉरी, जो पैसा हम लोग बैंक में जमा करते हैं, किस तरीके से कॉमर्शियल बैंक उसको, आप ऐसे कर सकते हैं कि जादू की छड़ी, कौन सा ऐसा टेक्निक अपनाता है कि यदि हमने 100 रुपये जमा किया, उस 100 रुपये से वो कितने रुपए के बराबर लोन देगा, और जितने बराबर का वो लोन दे रहा उसी मूल्य के बराबर का उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। उसके कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन सा ऐसा टेक्निक अपनाता है। मैं
आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। यदि कॉमर्शियल बैंक के पास, अभी मान कर चलें कि ₹100 डिपॉजिट हुआ, क्रेडिट क्रिएशन, इसमें हम ये मान के चल रहे बेटा कि कॉमर्शियल बैंक में हमने अपना पैसा ₹100 जमा किया। जब हम अपने ₹100 को डिपॉजिट करने जाते हैं तो कॉमर्शियल बैंक कहता है कि आपका एक अकाउंट नंबर होना चाहिए। यदि मेरा अकाउंट नंबर वहां पे नहीं है तो फिर हमारे पैसे को कहां जमा कराएगा। इसके लिए कॉमर्शियल बैंक मेरा अकाउंट ओपन करेगा, मेरी पहचान, वहां न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं, एक मेरे नाम से न्यूमेरिक डिजिट वहां पर क्रिएट होगा जो मेरे लिए अकाउंट नंबर है, और उसी अकाउंट नंबर के थ्रू जो भी हम पैसे जमा करेंगे या जो भी पैसे हम वहां से हम विड्रॉ करेंगे होगा। जब अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट में खुद जाकर के या किसी उसका कोई रिलेटिव, सगा संबंधी जाकर के जो भी पैसा जमा करता है, डिपॉजिट करेगा, उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। क्या कहते हैं उसको? प्राइमरी डिपॉजिट। ये बैंक में ₹100 हमने जमा किया, या मैंने अपने बेटे को कहा जाओ मेरे अकाउंट में इतने जमा कर दो, मैंने किसी फ्रेंड से कहा कि मेरे अकाउंट में भाई इतने पैसे ट्रांसफर कर दो, तो जो भी ऐसे हुआ ये सब क्या कहलाएगा? प्राइमरी डिपॉजिट होगा। इस प्राइमरी डिपॉजिट को क्या करता है कॉमर्शियल बैंक? लोन देगा दूसरे को, क्योंकि बैंक का प्राइमरी फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें 2 था फीचर, एक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड सेकंड इज एडवांसिंग ऑफ लोन। तो कॉमर्शियल बैंक इस ₹100 के अगेंस्ट वो लोन दे रहा है। कैसे? इस ₹100 का कुछ अमाउंट वह रिजर्व के फॉर्म में सेंट्रल बैंक के पास, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रख देगा, जिसको हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है उस बैंक का, उसको ध्यान में रखते हुए कॉमर्शियल बैंक अपने पास भी कुछ अमाउंट इस प्राइमरी डिपॉजिट का रख लेता है। तो जो अमाउंट कॉमर्शियल बैंक के द्वारा प्राइमरी डिपॉजिट का वह पार्ट सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास रखता है, उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। यानी कैश रिजर्व रेशियो क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट का एक अमाउंट, एक परसेंटेज, वो परसेंटेज कौन डिसाइड करेगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, क्योंकि अपने कंट्री का अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, तो वह डिसाइड करेगा कैश रिजर्व रेशियो क्या होगा। जो कैश रिजर्व रेशियो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा, वही रेशियो कॉमर्शियल बैंक इस प्राइमरी डिपॉजिट का आरबीआई के पास जमा कर। दूसरा SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR क्या है? तो जो भी पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट के फॉर्म में जमा हुआ है ₹100, तो इसका एक मिनिमम अमाउंट कॉमर्शियल बैंक अपने पास रख लेता है, ताकि जिन लोगों ने पैसा जमा कर रखा है, जब वह आए मांगने के लिए, सब लोग तो एक साथ आएंगे नहीं, लेकिन जो लोग आए
तो वह पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए कुछ पैसा अपने पास रखेगा। जो वह अमाउंट अपने पास रखेगा वह इस प्राइमरी डिपॉजिट का एक परसेंटेज होगा, जिसको हम लोग SLR कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR भी कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक करता है, RBI। जो RBI के द्वारा SLR डिटरमाइन कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा, वह सभी को फॉलो करना होगा। अब जो SLR होगा, उस SLR को किस फॉर्म में कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा बेटा? तो वह कैश के फॉर्म में हो सकता है। जो SLR होगा वह किस फॉर्म में हो सकता है बेटा? तो वह कैश के फॉर्म में होगा। वह किस फॉर्म में होगा बेटा? एक कैश हो गया, दूसरा क्या होगा बेटा? गोल्ड होगा। क्या होगा? गोल्ड होगा। और तीसरा क्या होगा बेटा? वह अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। SLR कैश के फॉर्म में होगा, गोल्ड के फॉर्म में होगा और अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में होगा। इस फॉर्म में कॉमर्शियल बैंक को अपने पास SLR रखना पड़ता है। इस फॉर्म में कॉमर्शियल बैंक को SLR रखना पड़ता है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया जाता है। क्लियर? और जो कैश रिजर्व रेशियो है वह इस प्राइमरी डिपॉजिट का एक परसेंटेज, जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा, वह कॉमर्शियल बैंक अनिवार्य रूप से RBI के पास जमा करेगा, जिसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। यहां तक कोई डाउट आप लोग को नहीं? अब दोनों को मिला देते हैं तो वो बन जाता है लीगल रिजर्व रेशियो। यानी कि लीगली आपको इतना रखना ही रखना है, आप इससे बच नहीं सकते हैं। यदि मान लिया जाए, मान लें कि लीगल रिजर्व रेशियो क्या है? LRR 10% है, 10%। तो कॉमर्शियल बैंक क्या क्रेडिट क्रिएट करेगा? उनके द्वारा जो मनी क्रिएशन है, क्रेडिट क्रिएशन है, वह कितने के बराबर होगा? तो क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू 1/LRR इंटू प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट भी कहते हैं इसको। यदि हम मान लें 10% है, 10% इंटू प्राइमरी डिपॉजिट कितना है? 100 रुपीज है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 और इसका अपॉन 100 हो जाएगा, इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 100/10 इंटू 100। अब आप कहेंगे सर कैसे होगा ये? एक फॉर्मूला है, ये एक फ्रैक्शन है A और B के फॉर्म में, लेकिन जो ये फ्रैक्शन है B डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, और ये जो डिनोमिनेटर B है ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जाए, यानी कि A ऊपर रहे और जो B है वह M/N हो जाए, तो ये इक्वल होता है A इंटू N/M के। क्लियर? ऐसे ही बेटा ये हो गया A और ये हो गया M, ये हो गया N, और ये दोनों जो है मिला दे तो बन गया क्या? ये हो गया स्मॉल b, ये स्मॉल b हो गया। ठीक, तो 1/10/100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100/10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 इंटू 100 करेंगे ये हो जाएगा ₹1000। यानी हमारे 100 रुपए जमा करने से
कॉमर्शियल बैंक के पास कितने रुपए हो गए? 1000 रुपए। 100 रुपए तो है, लेकिन वो कितने रुपए के बराबर लोन दे देगा बेटा? 100 रुपए तो मेरा है, लेकिन लोन कितने रुपए के बराबर दे दिया? 1000 में से 100 रुपीज माइनस कर देंगे तो 900 रुपए क्या कर दिया? वो लोन दे दिया। ठीक, कोई दिक्कत? अब एक टेबल से मैं समझाता हूं इसको। यहां पे मैं लिखता हूं राउंड। यहां मैंने लिखा डिपॉजिट इन रुपीज। फर्स्ट राउंड में हमने कितने पैसे जमा किए? 100 रुपीज। LRR क्या है? रिजर्व कितना है? 10%। तो वह लीगली कितना पैसा रिजर्व में रखे बेटा? 100 रुपए का 10%, यानी कितना हुआ? 10 रुपए। कितना लोन दे देगा? लोनेबल अमाउंट कितना हो बेटा? 990 रुपीज। अब ये जो लोन देगा आपको कैश नहीं देगा। मैंने पैसा जमा किया तो मेरे लिए उसने अकाउंट ओपन कराया, तब तो मेरा पैसा जमा होता है। तो जब आप वहां पे लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपका भी एक अकाउंट ओपन करेगा और आपके अकाउंट में कॉमर्शियल बैंक 990 रुपीज क्या कर देगा? डिपॉजिट कर देगा। अब जो 990 रुपीज डिपॉजिट हुआ, ये सेकंड राउंड की बात हो रही बेटा। अब इसका भी 10% हुआ LRR रखेगा। 990 का 10% कितना होगा? 9 रुपीज 90 पैसे। तो कितने पैसे वो लोन देगा? 990 रुपए में से आप 9 रुपए 90 पैसे घटा दोगे तो कितना बचेगा? कितना? 900। बोलो भाई। 990 ऐसे लिखो। और आप कितना रिजर्व रख लिए? 9 रुपीज 90 पैसे। तो कितना होगा? यहाँ पे 9 माइनस 9 करोगे, क्योंकि कैरी आपने लिया था ना, तो यहाँ कितना होगा? 9 माइनस 9 0। यहाँ कितना बचा? 8। ठीक, यहाँ कितना हो गया? 9। 980.10। अब ये पैसा फिर क्या होगा? अगले स्टेज में थर्ड राउंड में यहाँ जमा होगा 980 रुपीज एंड 10 पैसे। इसका भी 10% यहाँ रखा जाएगा। ये प्रोसेस बेटा चलता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक, और जो यहाँ अमाउंट टोटल डिपॉजिट होगा वह कितने के बराबर होगा? वह जो डिपॉजिट होगा बेटा वो कितने के बराबर होगा? बोलो। ये होगा 1000 रुपए के बराबर का टोटल डिपॉजिट। अभी हमने देखा क्रेडिट क्रिएशन। और लीगल रिजर्व रेशियो कितना हो गया? तो इस 1000 का 10% कितना हुआ? 100 रुपए। तो लोन कितना देगा? वो लोन कितना देगा? यहाँ पे इसको 1000 कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 100 लिखा है, ये 1000 के अकॉर्डिंग मैंने इसको कैलकुलेट किया ना 1000 से। तो यहाँ पे कितना होगा? यदि डिपॉजिट बेटा 1000 हुआ है, इसको मैं फिर से क्लियर कर दूं। ये 1000 रुपीज बेटा ना, इसका 10% रिजर्व रख लेगा, 990 रुपए होगा ना। 1000 का 10% कितना होगा? 100 रुपए होगा। और आप कितना लोन देंगे? 900 रुपए। इसको मैं फिर से एक बार आप लोग को क्लिक कर दूं। $1000 का 10% 100 रुपीज होगा, रिजर्व में रखा जाएगा। तो यदि ये 10% रखा तो 10% कितना हो जाएगा?
ये 100 रुपये हुआ बेटा, कितना हुआ 100 रुपये। लोन कितना देगा, 1000 में से 100 रुपये माइनस कर दोगे कितना होगा, 900 रुपीज होगा। ठीक, इसको भी यहां से हटा दे, इसका कोई मतलब नहीं है। अब जो 900 रुपये होगा बेटा, इसको जमा करेगा सेकेंड राउंड में, इसका भी 10%, तो 900 का बेटा 10% कितना होगा, 90 रुपीज होगा। तो कितना लोन देगा, 900 रुपये में से 90 रुपये घटा दोगे, ये बचेगा 900, कितना, 900 रुपये में से 90 रुपये घटाओगे तो कितना हो जाएगा, बोलो भाई, 810 रुपीज। अब इस 810 को भी क्या करोगे, अगले राउंड में जमा करोगे, यानी यहां पर भी एक अकाउंट ओपन होगा। ये कितना हो गया, 810 रुपये। यहां पे भी कितना होगा, 81 रुपीज, यहां पे भी जमा होगा। ये स्टेज जो है बेटा और आगे चलता जाएगा चलता जाएगा, तो टोटल डिपॉजिट कितना होगा, अब आप ये समझ लो, टोटल डिपॉजिट कितना होगा, आपका जो टोटल डिपॉजिट होगा वो कितने बराबर होगा, फॉर्मूला है 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट प्राइमरी डिपॉजिट। तो कितना हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन 1/10% इंटू प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट कितना है, 1000 रुपये। 10% को सॉल्व करेंगे, अभी हमने पिछले साइड पे बताया है, ये हो जाएगा 100/10 इंटू 1000, कैंसिल, या कितना हुआ, 1000 इंटू 10 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। यानी कि कितना बेटा टोटल क्रेडिट क्रिएशन हो गया इनका, कितना हो गया, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। और जो लीगल रिजर्व 10% है, तो यहाँ रिजर्व कितना रखा जाएगा उनके पास, इस 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, ये होगा 1,000 रुपये। तो लोन कितना दिया, जब ऐड करेंगे तो 10,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 9,000। 9,000 रुपये बराबर लोन दिलाया। और जो ये 9,000 के इक्वल का लोन दिया गया है, ये क्या हो गया, ये जो 9,000 के इक्वल का लोन दिया गया बेटा, ये क्या हो गया, यहाँ पे ये बैंक के लिए ये आमदनी का जरिया बन गया। इस 9,000 रुपये पे बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा। जो 9,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा बैंक को, इसमें से कुछ इंटरेस्ट कितने के बराबर, जो 1,000 रुपये जमा हुआ है प्राइमरी डिपॉजिट, ये डिपॉजिटर को मिल जाएगा। और बाकी जितना पैसा जमा हुआ है वो सेकेंडरी डिपॉजिट है, क्योंकि लोन के फॉर्म में उनको दिया गया है। यानी कि यदि हम बैंक में 1,000 रुपये जमा करते हैं, तो हमारे 1,000 रुपये जमा करने से बैंक 10,000 रुपये के बराबर का क्रेडिट क्रिएशन करता है, जिसमें कि 1,000 रुपये लीगल रिजर्व रेशियो 10% के अकॉर्डिंग रिजर्व में रखा गया, और बाकी जो बचेगा 9,000 रुपये वह लोन के फॉर्म में दिया। जो लोन के फॉर्म में कॉमर्शियल बैंक ने दिया वह किसके पैसे से, तो जो ये प्राइमरी डिपॉजिट था इसी पैसे से। क्लियर। तो ये यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक को 9,000 रुपीज के बराबर का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कॉमर्शियल बैंक जिसके पैसे से 9,000 रुपये का लोन दिया है, यानी 1,000 रुपये का इंटरेस्ट केवल इनको मिलेगा। यानी कि जो प्राइमरी डिपॉजिट करने वाला पर्सन था, अकाउंट होल्डर डिपॉजिटर, वह 1,000 रुपये के इंटरेस्ट से उसको संतोष करना पड़ेगा, जबकि कॉमर्शियल बैंक को 9,000 रुपये के बराबर का इंटरेस्ट मिलेगा। इसी में से एक छोटा सा अमाउंट इंटरेस्ट के फॉर्म में उस प्राइमरी डिपॉजिट करने वाले पर्सन को कॉमर्शियल बैंक देती है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे क्रेडिट क्रिएशन होता है। क्रेडिट क्रिएशन
कहीं कहीं आप देखो बेटा तो क्रेडिट क्रिएशन इक्वल टू 1/CRR भी रहता है। आपसे ये पूछा जाए कि मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होगा, उसके लिए सिंपल सा मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर दोनों एक ही चीज है। इसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। इससे पता चलता है कि जो पैसा जमा होगा उस पैसे से कितने गुने के बराबर, कितना टाइम्स कॉमर्शियल बैंक लोन दे सकता है। जैसे मैं कहूं कि 10% LRR है तो कितना क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा, कितना मनी मल्टीप्लायर होगा। मल्टीप्लायर मतलब कितना गुना, कितना टाइम्स। 10% करेंगे ये हो जाएगा 100/10 इज इक्वल टू 10, यानी कि 10 गुना। यदि हम 500 रुपए कॉमर्शियल बैंक में जमा कर रहे हैं, प्राइमरी डिपॉजिट 500 रुपीज है, तो इसका मतलब हुआ कि बैंक कितने बराबर लोन देगा, क्रेडिट क्रिएशन होगा। क्रेडिट क्रिएशन बताइए, लोन बाद में कितने के बराबर होगा। 500 प्राइमरी डिपॉजिट है तो 500 इंटू 10 करेंगे कितना होगा, 5000। क्लियर। 5000 रुपये के बराबर उसका डिपॉजिट हुआ, लेकिन उसमें से 500 रुपये माइनस कर दोगे क्योंकि प्राइमरी डिपॉजिट है। लोन कितने के बराबर देगा, 4500 रुपये बराबर देगा। मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन इज इक्वल टू 1/LRR इंटू प्राइमरी डिपॉजिट। क्लियर, कोई दिक्कत। जो भी यहां पे डिपॉजिट होगा उसके लिए लीगल रिजर्व रेशियो जिम्मेदार है। जैसे जैसे LRR बढ़ेगा क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। लीगल रिजर्व रेशियो इंक्रीज करेगा, LRR इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। LRR कम होगा, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा। LRR और क्रेडिट क्रिएशन में कैसा संबंध है, तो नेगेटिव संबंध है, इनवर्स रिलेशन है। लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ेगा, मार्केट में पैसा कम जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। जब लीगल रिजर्व रेशियो कम होगा, घटेगा, तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा होगा। ध्यान रखिए, सप्लाई ऑफ मनी, मनी की सप्लाई कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हमारी जो गवर्नमेंट 1 रुपए और कॉइंस के नोट जारी करती। लेकिन यहां पे कॉमर्शियल बैंक नोट नहीं जारी करेगा, पैसा नहीं छापने का इनका काम है, कॉइंस मिंटी का काम नहीं है। इनका काम है कि जो पैसा बैंक में जमा हुआ है उस पैसे को लोन के फॉर्म में मार्केट में लाने का काम है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन है। वह मनी की सप्लाई नहीं कर रहे हैं, वह प्रिंटिंग नहीं कर रहे हैं। कॉमर्शियल बैंक का काम है जो प्राइमरी डिपॉजिट होगा उसी पैसे के बल पर वह दूसरे को लोन देगा, क्योंकि बैंक का प्राइमरी फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन। वो पैसे को जमा कराएगा, ठीक है, तो पैसे को क्या करेगा, किसी न किसी को तो लोन देगा, और लोन देगा, जो लोन लेने वाला पर्सन होगा वो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए लेगा या जिस भी चीज के लिए ले रहे हो। कॉमर्शियल बैंक कहेगा ठीक है मैं आपको लोन दे रहा हूं, लेकिन मुझे इसका कारण बता दीजिए क्यों ले रहे हैं। आपका वेरिफिकेशन कर लेगा, आपके एसेट को देख लेगा कि यदि आप नहीं दे पाते तो वह कहीं न कहीं से उसको रिकवर करेगा, ठीक है, लेकिन उस पैसे को वो डूबने नहीं देगा। तो आपके पैसे से कॉमर्शियल बैंक इतने रुपए के बराबर लोन देगा, और कॉमर्शियल बैंक उस इंटरेस्ट जो प्राप्त करेगा 9,000 रुपए से, उसका एक अमाउंट जिसने अपना पहला पैसा जमा किया था प्राइमरी डिपॉजिट के फॉर्म में, उसको इंटरेस्ट के फॉर्म में देगा। समझ में आ गया। कैश रिजर्व रेशियो ध्यान रखिएगा, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो
जो भी रेट होता है ये सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया जाता है। जो भी कॉमर्शियल बैंक है ये उस रेट को फॉलो करेंगे। कैश रिजर्व रेशियो वह रेशियो होता है जो कॉमर्शियल बैंक प्राइमरी डिपॉजिट जमा कराता है, उसका मिनिमम परसेंटेज जो भी आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया गया होता है वो आरबीआई के पास रखता है, सेंट्रल बैंक के पास रखता है। और एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वह रेट है जो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा अपने पास रिजर्व में रखा जाता है। रेट कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एसएलआर किस फॉर्म में होता है? तो कैश के फॉर्म में होता है, गोल्ड के फॉर्म में होगा और अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में होगा। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, एसएलआर का कौन सा फॉर्म है? तो कैश है, गोल्ड है एंड अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो डी ऑप्शन होगा, ऑल द अबव यदि ऐसा रहता है। आपको देखना है इसमें से कौन सा एसएलआर का फॉर्म नहीं है, ठीक है, तो आप वहां पे देख लेंगे, है ना। जो भी चीजें जो वहां पे अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगा वह एसएलआर में आता है, गोल्ड होगा, कैश होगा, क्लियर। लेकिन जो कैश रिजर्व रेशियो होगा वह कैश फॉर्म में ही कॉमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट करेंगे। अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यदि कोई आपको प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर देंगे, अगले क्लास में मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। फिर मैं आप लोग के साथ एक नए वीडियो सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलता हूं। जिन लोगों ने अभी तक इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें। जैसे यहां से वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले वो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं। यदि कहीं कोई आपको दिक्कत आती है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करके पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में मैं उसको शामिल करूंगा। अभी मुझे कुछ देर पहले जब आप लोग के क्लास मैंने स्टार्ट किया 2 लोगों का फोन आया कि मनी के प्राइमरी फंक्शन और मनी के सेकेंडरी फंक्शन को समझाने के लिए सर आपने मनी के फंक्शन को प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन के फॉर्म में नहीं समझाया है, उसको समझा दीजिए। हम लोग आईएससी बोर्ड से हैं तो मैंने उन लोगों को प्रॉमिस किया है एक वीडियो मैं आप लोग के लिए फिर से तैयार करता हूं जिससे मनी का प्राइमरी फंक्शन होगा, सेकेंडरी फंक्शन होगा। तो आप हमें ऐसे ही कमेंट करके, कॉल करके मुझे बता दें कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम आपको वीडियो बना करके उस सब्जेक्ट मैटर पे अवेलेबल कराएंगे। आपको कोई दिक्कत ना हो कि ये चीज हमें पहले मालूम होता तो हम और अच्छे मार्क्स गेन करते। आप जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो मेरे साथ शेयर करें, जिस भी एंगल से होगा उसको मैं सॉल्व करके वीडियो लेक्चर से, मैसेज से मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक होगा सेंट्रल बैंक। और इंडिया में हम यदि सेंट्रल बैंक की बात करें वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब इस्टेब्लिश हुआ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं। तो आप देखते रहिए, जो भी वीडियो अपलोड हुए अपने देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, उनको यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को ज्वाइन करने के लिए कहिए। सबका साथ सबका विकास। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।